लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया। लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया। मजनू इतना जोर से नाचा कि लंगड़ा हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये शेर जिन हजरात का है उन्हें दाद दीजिए और जयरंगम के फुग्गे फेस्टिवल में हमारा स्वागत कीजिए। मैं अकबर, मैं आजम आपके सामने लेकर आए हैं एक कॉमेडी कहानी जिसका टाइटल है अब क्या करेगा काजी, जिसे लिखा है अकबर ने। तो दोस्तों, आपके सामने हम पेश करते हैं कहानी अब क्या करेगा काजी। तो हुआ यूं कि हमारे शहर के जो काजी साहब थे उनके सिर, माथे, मोर सब जगह एक तोहमत चिपक गई कि वो जो है जिसका भी निकाह पढ़ाते हैं, जिसका भी निकाह पढ़ाते हैं उसकी तलाक पक्की समझो। तो भाई शहर के मशहूर नासिर पैलेस मैरिज हाउस में बहुत खासी चहल पहल थी। अबे हो भी क्यों ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील साहब मकबूल अंसारी की बेटी की शादी जो थी, चारों तरफ का माहौल शहनाइयों से गूंज रहा था। खुशनुमा माहौल था कि अचानक से पूरे माहौल में हलचल मच गई। पता चला कि निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब आ ही नहीं पाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो गई। ए लो, वहां पर दूल्हा भारी भरकम सहरा पहने स्टेज पर बैठा हुआ है। दूल्हे के अब्बा झोला लिए जिसमें छुआरे हैं इधर उधर टहल रहे हैं कि भाई कब निकाह कबूल हो, कब वो लोगों में छुआरे बांटे। दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो स्टेज के दोनों तरफ कतार बनाकर खड़ी हुई हैं कि भाई सलाम हो, दूल्हा अपना सहरा उठाया वो दूल्हे की दीदार करें। लेकिन भाई ये सब हो तब जब निकाह पढ़ा जाए, लेकिन निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब तो हैं ही नहीं, वो तो नदारत। ऐसा नहीं है कि शहर में एक ही काजी हैं, कई काजी हैं, पर सहारक पर बुकिंग ना की जाए तो काजी तो क्या, कंकड़ भी वक्त पर नहीं मिलता। वहां बेटी के अब्बा मकबूल साहब परेशानी में स्वागत गेट पर चहलकदमी कर रहे थे। वो खुद ही खुद में बड़बड़ा रहे थे, कितनी देर हो गई रज़ाक को गए, वक्त की नज़ाकत को समझता ही नहीं है। इतने में अपने बड़े बेटे रज़ाक को सामने से आते हुए देखा तो उनकी सांस में सांस आई। बोले, रज़ाक क्या हुआ, ऐसी क्या तबीयत बिगड़ गई जो काजी साहब आ ही नहीं पाएंगे? अरे अब्बा, वो कल रहमान की शादी में बिरयानी कुछ ज़्यादा खा ली थी तो। फिर क्या होगा? बाराती कब से निकाह का इंतजार कर रहे हैं, कोई और इंतजाम हुआ? अब्बा, वो अमीन काजी साहब तो गरौठा वाली बारात में गए हैं, बशीर काजी देर रात में ही फुर्सत पाएंगे। आप कहें तो करीम काजी जी को बुला लो। करीम काजी का नाम सुनते ही मकबूल अंसारी साहब के चेहरे पे जो है वो उनके चेहरे के रंग उड़ गए, जैसे किसी ने डंक मार दिया हो। इतने में दूल्हे के अब्बा छुआरे का झोला लटकाए आगे आ गए। अरे मकबूल साहब, निकाह जल्दी करवाइए, सहरा पहने पहने मियां अनवर का सिर फटा जा रहा है। जी बस, काजी साहब आते ही हैं 10 मिनट में। दूल्हे के अब्बा के आते ही मकबूल साहब ने रज़ाक से कहा, जाओ बेटा करीम काजी को बुला लाओ, पर जल्दी करना। करीम काजी को बुलावा भेजकर मकबूल साहब का दिल भारी हो गया। उनके मन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे, और आए भी क्यों ना भाई, जिसका निकाह करीम काजी पढ़ाए उसकी तलाक। ये न थी हमारी किस्मत कि पक्का सा काजी मिलता। वाह वाह वाह, फिर से दोहराइए। ये न थी हमारी किस्मत कि पक्का सा काजी मिलता, न होती इतनी उलझन रिश्ता भी लंबा चलता। थोड़ी देर में ही रज़ाक करीम काजी जी को लेकर आ गया। काजी जी को देखते ही लोगों में खुसर फुसर होने लगी। अरे देखो देखो, करीम काजी। क्या कहा? करीम काजी? करीम काजी जी के नाम का इतना हु अल्लाह देखकर दूल्हे के अब्बा ने मकबूल साहब से कहा, भाई वाह, कमाल है, आपके शहर में लोग काजियों को भी एकदम सेलिब्रिटी की नज़र से देखते हैं। वकालत करते करते मकबूल साहब इतने दांव पेच तो सीख ही गए थे कि दलील कैसे रखी जाए कि फैसला उनके हक में आ जाए। उन्होंने तुरंत बात को घुमाया और बोले, अरे ऐसे वैसे काजी साहब थोड़ी हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के काजी साहब हैं, हर किसी की निगाह में नहीं आते। निकाह करवाने के लिए साल भर पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। ऐसे ऊंचे दर्जे के काजी साहब को देखकर दूल्हे के अब्बा हैरान। वो कुछ तो खास लग नहीं रहा उनमें। 45 की उम्र, जर्दा पुलाव दाढ़ी, एक शेरवानी काली जिसकी भी आस्तीन यहां से उधल रही थी, हाथ में एक पुरानी किताबों का पोथी पतन्ना। काजी साहब वही किताबों का पोथी पतन्ना दावे तुरंत स्टेज पर पहुंच गए।
जैसे ही ये खबर जनान खाने में पहुंची, मकबूल साहब की बीवी, उनका तो दिल बैठ गया कि हाय अल्लाह, ये क्या खबर सुन ली। उन्होंने एक नज़र अब दुल्हन बनी अपनी बेटी पर डाली और बहुत गमज़दा आवाज़ में बोली, या अल्लाह, हमारी गुड़िया की किस्मत में ये दिन बता था कि करीम काजी जी निकाह पढ़ाएं, और रज़ाक जाके कह दे अपने अब्बा से ये निकाह नहीं होगा। क्या अम्मी आप भी दकियानूसी बातें करती हैं? अरे काहे की दकियानूसी? अपनी गुड़िया को जानबूझकर आग के मुंह में झोंक दें। दुनिया जानती है कि करीम काजी ने जिसका निकाह पढ़ाया उसकी तलाक जरूर हुई है। हा। गवाहों के दस्तखत लेने के लिए अब तक काजी जी मकबूल मियाँ के साथ अंदर आ चुके थे। रज़ाक की अम्मी की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि काजी साहब ने सब सुन लिया। 1 साल बाद कोई काम हाथ लगा था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा नुकुर नहीं की। बस सारा कागजी कार्रवाई करने के बाद उन्होंने बस दुल्हन की अम्मा से इतना ही कहा, क्या बाजी, आप भी इन दकियानूसी बातों पे यकीन करती हैं? अगर ये बात सही होती तो क्या नाजिया और इकबाल की तलाक नहीं हो गई होती? सब चुप हो गए। काजी जी के निकाही करियर में यही एक शादी थी जो ऐसी थी कि सही सलामत चली आ रही थी। तो जब भी कोई इन पर काजी तलाक की तोहमत लगाता, वो इस जोड़ी की मिसाल पेश करते। पर ये एक अकेली मिसाल से रज़ाक की अम्मी नहीं मानी, तो मकबूल साहब ने अपनी वकीली दलील पेश की। अरे बेगम, निकाह का वक्त निकला जा रहा है और करीम काजी की जुबान में तलाक का वारिस थोड़ी ना घुसा है जो कबूल है कहते ही जो है वो धड़ाधड़ तलाक होनी चालू हो जाएगी। अरे करीम काजी की तो खुद ही एक तलाक हो चुकी है। अब अपना निकाह तो उन्होंने खुद नहीं पढ़वाया था। हाँ, ये सब किस्मत की बातें हैं। दुल्हन से रजामंदी लेकर काजी जी आगे बढ़े ही थे कि रज़ाक की अम्मी ने मकबूल साहब का रास्ता रोक लिया। काजी साहब सब बर्दाश्त कर रहे थे। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, काजी की क्या गलती है, लोग हमको कहें पनौती, ये तो अल्लाह की मर्जी है। वाह वाह। जब बारातियों ने देर की वजह से हंगामा शुरू किया तो रज़ाक की अम्मी को भी मानना पड़ा। करीम काजी बड़ी शान से स्टेज पर पहुंचे। सारी दुआएं पढ़ने के बाद उन्होंने दूल्हे से पूछा, जी गुड़िया वल्द मकबूल वल्द जमील का निकाह 1.25 लाख रुपए व 5 अशरफियों में मैं महर के तय किया जाता है, आपको कबूल है? दूल्हा जवाब दे पाता कि भीड़ से कोई शरारती बोल पड़ा, अरे कबूल मत करियो, 1.25 लाख चले जाएंगे। दूसरे ने कहा, काजी साहब अगर तलाक के कागजात साथ लाए हों तो हाथ दस्तखत करा लियो, पंचायत का खर्चा बच जाएगा। काजी साहब के सब्र का बांध टूट गया। वो तमतमाकर आवाज की तरफ बढ़ गए, मरदूद, अहमक, बेशरम कहीं के। वो भूल ही गए थे कि स्टेज सिर्फ 10 बाई 5 फीट का है और 6 फीट पर कदम रखते ही काजी साहब धड़ाम। ये देखकर दूल्हे के अब्बा दंग। उन्होंने मकबूल साहब से पूछा, अरे भाईजान माजरा क्या है? लोग काजी साहब के अरे जी वो निकाह से पहले हमारे यहाँ काजी साहब को छेड़ने की रस्म होती है। अब तक रज़ाक करीम काजी जी को स्टेज पर दोबारा ले आया। इस बार काजी जी ने ना कोई दुआ पढ़ी ना कोई तकरीर, पर गुस्से में दूल्हे से कहा, बोलो निकाह कबूल है? दूल्हे के अब्बा ये सुनकर जो है वो गर्म हो गए। बोले, कबूल ना करवाना होता तो इतना खर्चा करके बारात लाके यहाँ तक आते? काजी जी चटक गए क्या? काजी जी उठकर जाने को हुए कि दूल्हे ने कहा, कबूल है कबूल है कबूल है। मकबूल मियाँ ने वक्त की नज़ाकत देख शगुन के 3000 रुपये काजी जी के हाथ पर रख दिए। यहाँ दूल्हे के अब्बा ने छुआरे के पैकेट जो है वो लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिए। चारों तरफ मुबारक है मुबारक है मुबारक है की सदाएं गूंजने लगीं। निकाह के बाद काजी साहब तेजी से अपने घर की तरफ चले जा रहे थे। पूरे 1 साल के बाद करीम काजी जी ने कोई निकाह पढ़ाया था, नहीं तो तलाक की ही पंचायत में उलझी रह गई थी जिंदगी। काजी जी ने पहले अल्लाह फिर नाजिया और इकबाल की जोड़ी का शुक्रिया अदा किया। सच में अगर इस जोड़ी की शादी सलामत ना होती तो ये आज का काम भी ना मिलता और आगे की कोई उम्मीद भी ना होती। करीम काजी जी के अब्बा चूंकि शहर काजी थे, इसलिए उनके गुजरने के बाद ये तमगा करीम काजी जी को आसानी से मिल गया। खूब काम आता रहा। फिर न जाने तलाकों का ऐसा फैशन निकला कि करीम काजी जी की पढ़ाई निकाह धड़ाधड़ तलाकों में तब्दील होने लगे। करीम काजी पर
काजी तलाक का दाग ज्यों ज्यों बड़ा हुआ, काम कम होने लगा। एक वक्त तो ऐसा आया कि घर में रोटियों के लाले हो गए। करीम काजी जी को भी लगने लगा था कि वो सच में पनौती हैं। और इस बात का एहसास तब हुआ जब पिछले साल करीम काजी जी ने खुद अपनी बेटी की शादी की। तो लोग बहुत चौले कर रहे थे। अब देखते हैं कि काजी साहब अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाते हैं कि नहीं। यहाँ काजी साहब भी परेशान कि निकाह ना पढ़ाया तो लोग क्या कहेंगे, और निकाह पढ़ाया तो अपनी ही बेटी का। ना 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 ना, ना। ये सोचकर ही काजी साहब का सिर भरना रहा था। लोग बाग बड़े मजे ले रहे थे। देखते हैं कि काजी अब क्या तोड़ निकालता है। काजी साहब ने शादी से ठीक एक दिन पहले अपना मुंह तोड़वाकर ऐसा तोड़ निकाला कि सब चुप हो गए। ओंठ और नाक पर पट्टियां बंधे करीम काजी जी करहा रहे थे और उनकी बीबी रजिया सबको बड़े मजे से बता रही थी। अल्लाह ने बचा लिया। पैर तो ऐसी जगह फिसला था कि बस एक तरफ लोहा लंकड़ और दूसरी तरफ सुलगता हुआ तंदूर। अगर तंदूर में गिरते तो 1 मिनट में टिक्का सिक जाता। काफी चोट है, बेचारे बोल भी नहीं पा रहे। अगले दिन बारात आई। ना बोल पाने की वजह से किसी दूसरे काजी ने जो है बेटी का निकाह पढ़ाया। तब जाकर करीम काजी की जान में जान आई। खैर चलते चलते घर आ गया और काजी यादों से बाहर। हाथों में रुपए और खाना देखकर भी जब रजिया बेगम खुश नहीं हुई तो काजी जी ने वजह जाननी चाहिए। बेगम ने जो कुछ कहा, काजी जी को उस पर यकीन नहीं हुआ। बोले, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कतई नहीं हो सकता। तुम्हारे कहने से क्या तुम्हारी बात सच हो जाएगी? मैं क्या, पूरा मोहल्ला ये बात जानता है कि नाजिया और इकबाल में ऐसी लड़ाई हुई कि बात तलाक तक आ गई। कभी भी तलाक हो सकता है। दिल ही तो है न संगो खश्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, फिर कोई हमें मनाए क्यों। नाजिया इकबाल के तलाक की सुगबुगाहट ने रहीम काजी जी के करियर पर सवालिया निशान लगा दिए। वो जानते थे कि अगर ये शादी टूटी तो उनका करियर तबाह। कुछ भी करके ये शादी तो बचानी होगी। घर पहुंचकर उन्होंने रजिया को समझाया। उनसे कहा, सुनो, तुम जरा नाजिया से टोह लेकर हम माजरा क्या है, मैं इकबाल से बात निकलवाने की कोशिश करता हूँ। शाम को दोनों अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर एक दूसरे के सामने पेश हुए। काजी जी ने रजिया से पूछा, बेगम, इकबाल तो मिला नहीं, तुम सुनाओ, नाजिया से कुछ पता चला? बड़ा बुरा हाल है उसका, बड़ा बुरा हाल है। वो चंपी का चक्कर है। इकबाल की आंखों में चंपी ऐसी छाई कि नौबत तलाक तक आ गई। नाजिया तो झगड़े के बाद अपनी फूफी के घर है, कुरैशी मोहल्ले में। तौबा 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 तौबा, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। भाई, इकबाल को तो मैं बड़ा शरीफ समझता था। चंपी इकबाल की भैंस का नाम है। मियाँ बीबी के बीच एक भैंस भी आ सकती है। काजी जी इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे थे। रजिया बेगम ने झगड़ते हुए कहा, अरे चुप रहिए, आपका दिमाग भी न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। बात कुछ और है। मुझे नाजिया ने बताया। वो बोली, बाजी, ये तो सुबह सुबह बाहर निकल जाते हैं। ना तो इन्हें बच्चों की कोई फिक्र हो ना घर की। मुझसे घर का ही काम नहीं संभलता तो कमबख्त मारी इस भैंस की सानी पानी कौन करे? अरे जब तक दूध देती थी समझ में आता था। पिछले 8 महीनों से छटाक भर दूध नहीं दिया है। मैंने कहा कि इसे बेच दो तो बस बिगड़ गए। अब बताओ इसका क्या फायदा? बिगड़ गए, एकदम भड़क गए। अच्छा, बात मियाँ बीबी और भैंस की है। रजिया बेगम ने अपनी बात जारी रखी। नाजिया कह रही थी कि एक तो घर में वैसे ही जगह नहीं है, ऊपर से ये गोबर कंडे। पर उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मुझसे इतना काम नहीं होता। मैंने कह दिया कि या तो इस घर में भैंस रहेगी या मैं। तो छूटते ही बोले, भैंस तो यही रहेगी, तुम्हें अगर जाना हो तो जाओ। नाजिया रोने लगी। बोली, हाय अल्लाह, यही दिन रह गया था देखने के लिए
कि मेरी औकात एक भैंस से कम निकले। मैं अपने फूफी के यहाँ जा रही हूँ। सोमवार को बड़े भाईजान आएंगे और एक बार फैसला हो ही जाए, भले तलाक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार फैसला होकर रहेगा। फैसला? अगर ये फैसला हो गया बेगम तो गजब हो जाएगा। सब यही कहेंगे कि ये तलाक तो होनी ही थी, क्योंकि निकाह जो है वो मैंने पढ़ाया था। काजी साहब बेचारे पिनपिना उठे। जो भी हो, अगले दिन तहसील में चपरासी इकबाल को काजी जी ने जो है धर दबोचा। अस्सलाम वालेकुम इकबाल मियाँ, सब खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। अरे काजी साहब, यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस वो पता चला था कि तुम्हारा और नाजिया का जो झगड़ा। अच्छा, तो आपको भी उसने अपना पूरा टेप रिकॉर्डर सुना दिया? देखिए काजी साहब, अगर आप मुझे समझाने आए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। चंपी घर से बाहर नहीं जाएगी, भले तलाक क्यों ना हो जाए। अरे तुम एक भैंस के पीछे अपने बीवी बच्चों को, मतलब बीवी को तलाक? काजी साहब, चंपी इस परिवार का हिस्सा है। जब यासिर 2 साल का था तो पूरे कस्बे में कैसा सूखा पड़ा था, आपको याद है? जी जी जी, कैसा सूखा पड़ा था। तब अब्बा चंपी को पंजाब से लाए थे। दूध की कितनी किल्लत थी। तीनों बच्चे इस भैंस का दूध पीकर जवान हुए हैं। अब ये बूढ़ी हो गई है तो इसको बेच दें, कसाई को दे दें, वो कहीं नहीं जाएगी, जिसको जो करना है कर ले। करीम काजी ठगा सा मुंह लेकर वापस आ गए। काजी जी के समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने रजिया को एक बार फिर नाजिया को समझाने के लिए भेजा। रजिया बेगम शाम को नाजिया के पास पहुंची और बोली, अरे आदमी तो होते ही जिद्दी हैं। एक भैंस के चक्कर में कोई अपना घर जलाता है क्या? कैसा वीरान लग रहा है तेरा घर। अब लगता है तो लगता रहे, अब चाहे कुछ हो जाए, जब तक चंपी वहां है मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अब्बा की कसम खाई। वहां काजी साहब इकबाल को समझा रहे थे, अल्लाह को तलाक सबसे ज्यादा नापसंद है, और तुम चंपी का कहीं और इंतजाम क्यों नहीं कर देते? काजी साहब, बिना दूध की भैंस को कौन रखेगा? और मैं चारे भूसे के अलावा किसी को कुछ दे पाऊं, इतनी मेरी हैसियत नहीं। ये बात नहीं समझती। समझाने बुझाने में 2 दिन और निकल गए, पर बात नहीं बनी। दोनों के खानदानों में तलाक का परचम लहराने लगा। अगर जल्दी ही मामला नहीं सुलझा तो इनकी तलाक कोई नहीं टाल सकता था, और इसके साथ करीम काजी का करियर खत्म। बेचारे दिन में कई बार इकबाल को समझाने जाते। उधर बेगम ने भी हथियार डाल दिए। करीम काजी की बेगम दिन रात नमाज में मुब्तला हो गई और अल्लाह से दुआ में इस निकाह को बचाने की गुहार लगाने लगी। पर मामला जस का तस वैसा ही की वैसा बना रहा। फिर एक शाम जब काजी साहब की बेगम रजिया नमाज में अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि कुंडी खटकी। रजिया बेगम ने दरवाज़ा खोला। काजी जी थे, अब पीछे चंपी। बेगम, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। ये कहकर काजी साहब ने चंपी को बैठक के तख्त के पाए से बांध दिया। चंपी ने नए घर को एक बार देखा, फिर जोरदार एक आवाज लगाई और गोबर को फर्श की शान में पेश कर दिया। मारे बदबू के रजिया बेगम ने अपनी नाक बंद की और अंदर चली गई। काजी साहब बेचारे गोबर उठाने लगे। अब चंपी को लाए थे तो सेवा तो करनी थी ना। कुछ देर में जब रजिया बेगम बाहर आई तो उनके हाथ में एक अटैची थी। कपड़े वगैरह सब पैक कर लिए थे, हाथ में अटैची, सामान। बेगम कहाँ चली? देखो, नाजिया इकबाल का निकाह तो बचाना जरूरी था ना। उनको छोड़ो, अब तुम अपना निकाह बचाओ काजी साहब। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या चंपी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब क्या करेगा काजी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए।